हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट एडुटेरिया के द्वारा जो है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रखर 2.0 एमसीक्यू बैच चलाया गया है। उसी का जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट था हम लोग का बायोलॉजी। तो कल जो है हम लोग चैप्टर पढ़े थे स्टूडेंट न्यूट्रिशन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका जो है क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में जो है हम लोग कल के वीडियो में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे और जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है उनके लिए जो है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो क्वेश्चन नंबर 28 से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पिछला जो है 25 क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो वो पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है छोटी आंत में पाए जाने वाले बिली अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं। और तो छोटी आंत में पाए जाने वाले बिली जो है अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है बिली उंगली के आकार की संरचना की होती है जिनमें रक्त वाहिकाएं होती है। तो बिली जो है उंगली के आकार की रचना की होती है जिनमें रक्त वाहिकाएं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है। बिली पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक होती है और रक्त प्रवाह में पहुंचने देती है। क्वेश्चन नंबर 29, पाचन तंत्र। फर्स्ट कथन इसमें दिया हुआ है पाचन तंत्र केवल भोजन के छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। तो ये जो है गलत है। पाचन तंत्र जो है केवल भोजन को छोटे टुकड़ों को तोड़ने में कार्य नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन है पाचन जो है एक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो ये सही है कि पाचन जो है एक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं है स्टूडेंट कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है ये चूज करने का। तो अगर सही पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही है और केवल 1 जो है गलत है। तो पाचन में जो है चबाना या पाचन में जो है यांत्रिक और एंजाइम से विघटन दोनों में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डाइजेशन इन द माउथ। तो फर्स्ट इसमें जो है कथन दिया हुआ है लार का स्राव लार ग्रंथि द्वारा किया जाता है। तो ये सही है कि लार का स्राव जो है लार ग्रंथि द्वारा किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है लार में उपस्थित एमाइलेज मुंह में प्रोटीन को पचाता है। तो ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इन इज आर करेक्ट। तो कौन स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। लार का स्राव जो है लार ग्रंथि द्वारा किया जाता है, ये सही है। लार में जो है उपस्थित एमाइलेज मुंह में प्रोटीन को पचाता है, तो नहीं, ये गलत है। लार ग्रंथि लार बनाती है जिसमें एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ना कि प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है जिसमें दस्त, पागलपन और त्वचा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, जठर ग्रंथि से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जठर ग्रंथि पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करती है। तो ये सही है कि जठर ग्रंथि जो है पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है स्राव करती है। सेकंड ऑप्शन है पेप्सिन अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है। तो ये भी सही है कि पेप्सिन जो है अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कौन स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। जठर ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथि जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन बनाती है। पेप्सिन अम्लीय वातावरण में ही कार्य करता है।
क्वेश्चन नंबर 33, अग्नाशय से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। अग्नाशय से संबंधित इसमें पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अग्नाशय एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों है, तो ये सही है कि अग्नाशय जो है एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों है। सेकेंड ऑप्शन है अग्नाशय ट्रिप्सिन और इंसुलिन के पाचन तंत्र में स्रावित करता है, तो ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल वन जो है सही है। ट्रिप्सिन जो है पाचन तंत्र में जाता है, लेकिन इंसुलिन रक्त में छोड़ा जाता है, ना कि पाचन तंत्र में। ट्रिप्सिन जो है पाचन तंत्र में जाता है और इंसुलिन जो है रक्त में छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है द इलियम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम छोटी आंत का पहला भाग है। तो इसमें जो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इलियम छोटी आंत का पहला भाग है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है पोषक तत्वों का अधिकतर अवशोषण जेजुनम और इलियम में होता है, तो ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा है व्हिच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल वन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 35, लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या है। तो लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम का जो कार्य है डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इसका कार्य क्या है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। लार में पाए जाने वाला एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, बड़ी आंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बड़ी आंत के बारे में पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बड़ी आंत जल अवशोषित करती है और मल बनाती है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। पाचन पूरी तरह से छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत केवल जल अवशोषित करती है और मल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्यों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है। तो मनुष्य में जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है पैरियोटिड होता है। पैरिटेड ग्रंथि कान के पास स्थित होती है और सबसे बड़ी होती है। तो मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो पैरिटिड है, और ये ग्रंथि कहाँ होता है, तो कान के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो ये सही है कि मनुष्य के हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। सेकंड ऑप्शन है बायां नील शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, तो ये भी जो है सही है। तो ये भी जो है सही है स्टूडेंट कि बायां नीला जो है शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। तो इसका जो है इसमें पूछा व्हिच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं और बायां नीला ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी में पंप करता है। क्वेश्चन नंबर 39, फर्स्ट कथन दिया हुआ है धमनिया की दीवारें मोटी और पेशीय होती है, तो ये सही है कि धमनी की दीवार जो है मोटी और पेशीय होती है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सिराएं उच्च दाब पर रक्त ले जाती है, तो ये जो है गलत है। सिराएं जो है उच्च दाब पर रक्त जो है नहीं ले जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। धमनियाँ उच्च दाब के कारण मोटी होती है, सिराओं में दाब कम होता है। क्वेश्चन नंबर 40, मानव मुख में लार का पीएच स्तर कितना होता है। तो मानव मुख में लार का पीएच स्तर जो है होता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लार थोड़ा अम्लीय से लेकर के उदासीन तक जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 41, पाचन में अमाशय का मुख्य कार्य क्या है। तो पाचन में अमाशय का मुख्य कार्य है प्रोटीन का पाचन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमाशय में पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, फुसफुसीय धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है कि फुसफुसीय धमनी जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, तो नहीं, ये जो है गलत है। सेकंड ऑप्शन है फुसफुसीय शिरा ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, तो नहीं, ये भी गलत है। तो ये इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं, 1 जो है
सही है नहीं 2। फुसफुसीय धमनी जो है डी ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है और फुसफुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है। क्वेश्चन नंबर 43, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो ये जो है सही है कि आरबीसी जो है ऑक्सीजन का परिवहन करती है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। सेकंड ऑप्शन है, तो ये सही है कि आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 44, पाचन में पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन में पित्त रस का मुख्य कार्य है वसा पायसीकरण। क्वेश्चन नंबर 45, पाचन में बड़ी आंत की भूमिका क्या है? तो पाचन में बड़ी आंत की भूमिका है जल अवशोषण। बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है। क्वेश्चन नंबर 46 में जो है फर्स्ट कथन दिया हुआ है प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में सहायक होती है। तो ये जो है सही है कि प्लेटलेट्स जो है रक्त के थक्का बनाने में सहायक होती है। सेकंड ऑप्शन है प्लेटलेट्स की कमी से अधिक रक्तस्राव हो सकता है। तो ये सही है कि प्लेटलेट्स की कमी से जो है अधिक रक्तस्राव भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। प्लेटलेट्स थक्के बनाने में जरूरी है, इनकी कमी से अत्यधिक जो है रक्तस्राव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, फर्स्ट कथन दिया हुआ है WBC। तो WBC संक्रमण से लड़ती है। तो ये सही है कि WBC जो है संक्रमण से लड़ती है। सेकंड कथन दिया हुआ है इसमें WBC में केंद्रक होता है लेकिन RBC में नहीं। तो ये भी सही है कि WBC में केंद्रक होता है, RBC में केंद्रक नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। WBC संक्रमण से लड़ती है, इनमें केंद्रक होता है, RBC में केंद्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48, सामान्य रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर HG होता है। तो ये सही है कि समान जो है ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। सेकंड ऑप्शन है डायलोस्टिक दबाव हृदय संकुचन के समय का दबाव होता है। तो ये जो है गलत है। डायलोस्टिक दबाव जो है विश्राम की स्थिति का होता है, ना कि हृदय संकुचन के समय का दबाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा अंग अमाशय से आए अम्लीय रस को उदासीन करता है? तो कौन सा अंग करता है? तो ये करता है पैनक्रियाज। अमाशय बाइकार्बोनेट से स्रावित करता है जो अम्ल को उदासीन करता है। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है। अमाशय में जो है पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रक्त समूह O सार्वभौमिक दाता होता है। तो ये सही है कि रक्त समूह O जो है सार्वभौमिक दाता होता है। सेकंड ऑप्शन है रक्त समूह A भी सार्वभौमिक ग्राही होता है। तो ये भी सही है कि रक्त समूह A भी जो है सार्वभौमिक ग्राही होता है और रक्त समूह O जो है सार्वभौमिक दाता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 52 में जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मनुष्यों में द्विस्तरीय परिसंचरण होता है। तो ये सही है कि मनुष्य में जो है द्विस्तरीय परिसंचरण होता है। सेकंड ऑप्शन है इसमें रक्त एक बार चक्र में 2 बार हृदय से गुजरता है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी रक्त वाहिनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है? तो ये जो है लाती है फुसफुसीय शिरा। कौन लाता है? तो फुसफुसीय शिरा लाता है। फुसफुसीय शिरा फेफड़ा में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में लाती है। क्वेश्चन नंबर 54, हृदय कक्षाओं में रक्त के वापसी प्रवाह को कौन रोकता है? तो हृदय कक्षाओं में रक्त के वापसी प्रवाह को जो है वाल्व रोकता है। कौन रोकता है? वाल्व रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वाल्व रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करते हैं और विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लसिका परिसंचरण तंत्र का एक भाग है।
तो ये सही है कि लसिका जो है परिसंचरण तंत्र का एक भाग है। सेकंड ऑप्शन है लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं होती है, तो नहीं, ये जो है गलत है। लसिका जो है क्या होता है, एक रंगहीन तरल है जिसमें श्वेत कोशिकाएं होती है, लाल नहीं होती है। तो इसमें जो है अगर सही पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच ब्लड वेसल्स हैज थिन वॉल्व्स एंड वाल्व्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरा। सिराएं पतली होती है और उनमें वाल्व होते हैं जो रक्त की वापसी से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सी रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा में सहायक होती है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है प्रतिरक्षा में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, दायां आलिंद शरीर से डीऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि दायां आलिंद जो है शरीर से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, बायां आलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। तो ये भी सही है कि दायां आलिंद जो है शरीर से डीऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और बायां आलिंद जो है फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें जो है फर्स्ट कथन दिया हुआ है, कोशिकाएं सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती है। तो ये जो है सही है कि कोशिकाएं जो है सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती है। सेकंड ऑप्शन है, गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान कोशिकाओं में होता है। तो गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो कोशिकाओं में होता है, ये भी सही है। तो सही विकल्प चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच ब्लड वेसल्स कनेक्ट्स आर्टरी एंड वेन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाएं। इसको जो है कैपिलरी भी बोलते हैं। तो कोशिकाएं जो है बहुत पतली होती है और धमनियों व सिराओं को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 62, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो ये जो है गलत है। हीमोग्लोबिन जो है श्वेत रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है आरबीसी में, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांधकर परिवहन करता है। तो ये सही है कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बांधकर परिवहन करता है। तो इसमें जो है सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्रह यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है कहलाता है। तो ये कहलाता है AB प्लस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, हृदय में वाल्व रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। तो क्या इसमें दिया हुआ है कि हृदय में जो वाल्व होता है रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। तो ये जो है सही है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, मानव हृदय में केवल 2 वाल्व होते हैं। तो ये जो है गलत है। मानव हृदय में जो है 4 वाल्व होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 65, मनुष्यों में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। तो मनुष्यों में जो है बंद परिसंचरण पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 में जो है फर्स्ट कथन दिया हुआ है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये जो है सही है। सेकंड ऑप्शन है, रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ये भी सही है कि रक्त जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो पदार्थों के परिवहन और तापमान नियंत्रण में मदद करता है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। इस चैप्टर में जो है इतना ही 66 क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग और चैप्टर को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा।